You have conceived dry grass, you will give birth to stubble. My breath is a fire that will consume you. The peoples will be burnt to lime, like thorns cut down which are burnt in the fire. You who are far away, hear what I have done, and you who are near, acknowledge my might. The sinners in Zion are terrified. Trembling has seized the godless. Who among us can live with the consuming fire? Who among us can live with everlasting burning? He who walks righteously and speaks with integrity, who rejects gain from fraud and from oppression, who shakes his hand free from the taking of bribes, who stops his ear from hearing about bloodshed and shuts his eyes to avoid looking upon evil. He will dwell on the heights. His place of defense will be fortress of rocks, and his bread will be given him. His water will be permanent. यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूंके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और जो तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता जो कभी ना बुझेगी? जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। हे परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू न्यायी परमेश्वर है, और जब तू किसी का पक्ष लेकर खड़ा होता है पिता, तो प्रभु जी वो परमेश्वर के विजयी के हिस्से में खड़ा होता है। हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि किस रीति से तू परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए जब खड़ा हुआ, तूने सामर्थ रीति से और अपने परमेश्वर माइटीनेस से कितनी बार अपनी प्रजा के लिए उस विक्ट्री को दिया जो परमेश्वर तेरे पक्ष में होने से उनको मिला, ना कि वो उनकी योग्यता थी। परमेश्वर बहुत बार गिनतियों में कम थे, मगर फिर भी तेरे माइटीनेस से उन्होंने अपने जीवन में जीत उस विक्ट्री को देखा। और जब परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जब आज हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, यशायाह 33 का 11 से 16, परमेश्वर इसमें यहोवा बात करता है। अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। वो परमेश्वर जो ये वचन है, परमेश्वर के शत्रुओं को चेतावनी, इसमें परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात करता है जो अपने अकाउंट में या अपने जीवन में उस हिस्से को पकड़े हुए हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है, और बाइबल इस बात को बतलाती है कि घमंड करना परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य नहीं है। और वो जो यहाँ परमेश्वर आप बात करते हैं कि तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुम में भूसी उत्पन्न होगी और तुम्हारा सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो कि सचमुच हमारा स्वभाव जब प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ता है तो आप ही परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हर एक वो रॉन्ग डन परमेश्वर जो मनुष्य अपने जीवन से नहीं करता है और पिता उस बात को निर्धारित करता है कि वो रॉन्ग है, वो परमेश्वर के लिए ग्रहणियों के जीवन जीता है।
और परमेश्वर के न्याय से, उस फ्यूरियस एंगर से बचता है, जिस एंगर एंड जजमेंट में मनुष्य जाति का बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता हमारे लिए होती है, ताकि हम यीशु की मध्यस्थता में यीशु के उद्धार में एक नए जीवन को पाएं, कि पुराना अस्तित्व प्राप्त जीवन छोड़ यीशु में एक नए जीवन को पाएं। और यीशु में नए जीवन को जब हम पाते हैं, और जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता है, तो फिर से वो पुराने चाल चलन में ना पड़कर वो इस नए चाल चलन में हो जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होता है। कि आने वाले दिन में जब परमेश्वर अकाउंट ले, तो हमारा जीवन जो यीशु में जब नया हुआ, उसके बाद भीतरी मनुष्यत्व, नए मनुष्यत्व के साथ यीशु में चाल चलन नया हो और वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब इस जीवन को तूने अपने माइटीनेस से बचाया है, अपनी योग्यता से दिया है और अपनी योजना पर रखा है, तो ये वो सारी चीज़ें जिसके बारे में बाइबल में लिखा है पिता, जिसका होना तेरे एंगर से बचाना है, तेरे फ्यूरियस एंगर से हम बचते हैं जब हमारा जीवन या उस न्याय में परमेश्वर उस दंड से बचते हैं जब हमारा जीवन आज यीशु में नया होता है और हमारे चाल चलन वैसे होते हैं जो आपके लिए ग्रहण योग्य हो, जो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, पर जब पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है और जब हम यीशु का अनुसरण करते, हम उस ग्रहण योग्य जीवन को यीशु के अनुसरण में जी पाते हैं जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा यीशु में स्मरण हर दिन हो, वो ना छूटे। यीशु में हमारा ग्रोथ हर दिन हो, वो ना छूटे। हर दिन यीशु में अनुसरण, हर दिन यीशु में पढ़ना, हर दिन यीशु में जड़ पकड़ना और हर दिन हमारा मनन प्रभु यीशु मसीह में उस वचन में हो जो हमें परमेश्वर आप में बढ़ाता है, कि हम तेरे उस फ्यूरियस एंगर से जो आग के नहीं है पिता, जो वचन बोलता है कि लास्ट में आग ठहरेगा और वो हर एक के काम को परखेगा, हम ग्रहण योग्य उसमें निकलने को पाए। रात्रि के बेला में तूने संभाला है पिता, आज के दिन को भी संभाल, हमारे बोझ को ले ले, हमारी चिंता को ले ले, हमें उद्धार से जब तूने नए जीवन को दिया है, इसे अपने उद्धार, अपने आनंद और अपने परमेश्वर, अपनी स्वतंत्रता से भर, वो फ्रीडम ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट को दे विथ मोर डिसिप्लिन हार्ट ऑफ क्राइस्ट, कि हर कोई एक आत्मिक आज़ाद जीवन को जिए जो कोई बंधन में नहीं है, पर विश्वास, दिमाग, हृदय यीशु में परिपक्व हो। रात्रि के बेला में तूने हमें संभाला, आज का दिन भी यीशु में आशीषित हो, हर एक के लिए ब्लेसेड हो, सब सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौटे, हर एक जीवन में तेरी योजना पूरी हो, परिवार समेत सब यीशु के लहू में सुरक्षित और डिलीवर्ड हो इन नेम ऑफ जीसस। और मैं जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले, धन्य का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।